सब्सक्राइब कीजिए सरल हिंदी स्वप्ना के साथ यूट्यूब चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए। द्वितीय भाषा हिंदी, 10वीं कक्षा, प्रश्न पत्र का नमूना 2021-2022, अंक तालिका। पहला अंश है अर्धग्राह्यता प्रतिक्रिया 20 अंक के लिए। दूसरा अंश है स्वरचना। इसमें आपको 4 प्रश्नों के उत्तर लिखना है। एक प्रश्न के लिए आपको 4 अंक मिलेंगे, पूरे मिलाकर 16। स्वरचना के अंतर्गत ही निबंधात्मक प्रश्न 2 लिखना है। उसके उत्तर के लिए आपको मिलेंगे एक उत्तर के लिए 8 और एक उत्तर के लिए 8, पूरे मिलाकर 16। अब देखिए तीसरे अंश में सृजनात्मक अभिव्यक्ति। इसमें एक प्रश्न का उत्तर लिखना है आपको। इसके लिए आपको मिलेंगे 8 अंक। चौथा अंश है शब्द भंडार। 10 प्रश्नों के उत्तर लिखना है। बहुविकल्पीय प्रश्न है, इसके लिए आपको मिलेंगे 10 अंक। व्याकरणांश, इसमें भी 10 प्रश्नों के उत्तर लिखना है। बहुविकल्पीय प्रश्न है, इसमें भी आपको एक अंक मिलेंगे, पूरे मिलाकर 10। तो देखिए अब अंक तालिका में कुल कितने अंक मिल रहे हैं आपको? 80 अंक। टोटल मार्क्स एन्नमा अर्धग्राह्यత ప్రతిక్రియ 20 మార్క్స్, స్వరచన అంటే 4 చిన్న క్వశ్చన్స్ రాస్తే మనకి 16 మార్కులు, 2 నిబంధాత్మక ప్రశ్నలకు జవాబులు రాస్తే 16 మార్కులు, 1 సృజనాత్మక అభివ్యక్తి 8 మార్కులు. ఇక్కడ వరకు మనకి ఏమైంది? 60 మార్కులకి పార్ట్ ఏ క్లోజ్ అయిపోయింది. శబ్ద భండార్ అండ్ వ్యాకరణాంశ पार्ट बी लो 20 मार्क्स, మొత్తం కలిపి 80 मार्क्स। तो ध्यान दीजिए बच्चों, द्वितीय भाषा हिंदी पाठ्य पुस्तक में कुल 12 पाठ, 4 उपवाचक पाठ है। लेकिन कोविड के कारण 9वां पाठ दक्षिणी गंगा गोदावरी, 11वां पाठ जल ही जीवन है। उपवाचक में अपने स्कूल को एक उपहार पाठों को छूट दी गई, इसीलिए परीक्षा में इन पाठों से संबंधित प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। इनमें से केवल व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ओके, सो मन की दक्षिणी गंगा गोदावरी, जल ही जीवन है, अपने स्कूल को एक उपहार, ఈ లెసన్స్ లో నుంచి మనకి పరీక్షల్లో ప్రశ్నలు అడగరు, కేవలం వ్యాకరణానికి సంబంధించిన అడగవచ్చు। नेक्स्ट देखिए, वार्षिक परीक्षा में आने वाले पाठ। कविता पाठ के अंतर्गत बरसते बादल, माँ मुझे आने दे, कन कन का अधिकारी, भक्ति पद और नीति दोहे, ये 5 లెసన్స్ మనకి కవితా పాఠ के अंतर्गत आने वाले हैं। పద్య భాగంలో ఈ 5 లెసన్స్ వస్తాయి। गद्य पाठ के अंतर्गत ईदगाह, लोकगीत, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी, स्वराज्य की नींव, धरती के सवाल, अंतरिक्ष के जवाब। उपवाचक पाठ में देखिए, शांति की राह में, हम सब एक हैं, अनोखा उपाय, ఈ 3 ఉపవాచకాలు మనకి एग्जाम्स లో వస్తాయి। प्रश्न पत्र का नमूना। अंक कितने हैं? 80। समय 3.25 घंटे, 3 గంటల 15 నిమిషాలు। पार्ट ए 60 अंक, पार्ट बी 20 अंक, टोटल 80 अंक। ఓకే, అర్థమైపోయింది కదా క్లారిటీగా? పార్ట్ ఏ కి 60 మార్కులు, పార్ట్ బి కి 20 మార్కులు, టోటల్ కలిపిస్తే 80 మార్కులు। प्रश्न पत्र का नमूना। पार्ट ए, इसके अंतर्गत अर्धग्राह्यता प्रतिक्रिया 20 अंक। पहला अंश है पठित गद्यांश। पठित गद्यांश में आपको उपवाचक पाठ में से प्रश्न पूछे जाएंगे। उपवाचक लेसन्स లో నుంచి ప్రశ్నలు అడుగుతారు। उसमें आप कितने लिखना है? 5 प्रश्नों के उत्तर लिखना है आपको
5 अंक मिलेंगे। अपठित गद्यांश, इसके लिए आपको केवल 5 प्रश्नों के उत्तर लिखना है, लेकिन आपको 10 अंक मिलेंगे। अपठित का अर्थ है మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో లేని పారాగ్రాఫ్ ఇస్తారు। ఈ के अंतर्गत పఠిత పద్యాంశ, పఠిత్ का अर्थ है మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉన్న లెసన్స్ వస్తాయని। పద్యాంశ అంటే టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉన్న ఏదైనా ఒక కవిత నుంచి మీకు 5 క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు। इसके लिए आपको मिलेंगे 5 अंक। नेक्स्ट देखिए अभिव्यक्ति सृजनात्मकता, इसके अंतर्गत आपको 40 अंक मिलेंगे। स्वरचना, पहला है स्वरचना, इसमें आपको लघु उत्तरात्मक प्रश्न 4 लिखना है। एक एक प्रश्न के लिए आपको 4 अंक मिलेंगे। तो पूरे मिलाकर कितने अंक हो गए? 16। सूचना देखिए, इसमें 8 प्रश्न दिए जाएंगे, लेकिन आपको केवल 4 प्रश्नों के उत्तर ही लिखना है। చాలా ఎక్కువ చాయిస్ ఇస్తున్నారు, 8 ప్రశ్నలు అడుగుతున్నారు, మీరు రాయాల్సింది కేవలము 4 మాత్రమే। इसमें कवि या लेखक परिचय से संबंधित 2 प्रश्न दिए जाएंगे। गद्य से संबंधित 3 प्रश्न, पद्य से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल 8 प्रश्न, इसमें केवल आप 4 प्रश्नों के उत्तर ही लिखना है। आ के अंतर्गत निबंधात्मक प्रश्न, कितने प्रश्नों के उत्तर लिखना है? 2। गद्य पाठों के आधार पर 3 प्रश्न, पद्य पाठों के आधार पर 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें आपको गद्य में 1 प्रश्न का उत्तर और पद्य में 1 प्रश्न का उत्तर लिखना है। तो देखिए चॉइस, आपको 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, आप केवल 2 लिखना है। सृजनात्मक अभिव्यक्ति, इसके अंतर्गत आपको केवल 1 प्रश्न का उत्तर लिखना है, आपको मिलेंगे 8 अंक। सूचना देखिए, सृजनात्मकता के अंतर्गत 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें आपको केवल 1 प्रश्न का ही उत्तर लिखना है, जिसके लिए आपको 8 अंक दिए जाएंगे। सृजनात्मकता के अंतर्गत नारे, जीवनी, घटना वर्णन, पोस्टर, విజ్ఞాపన్, కహానీ, కవిత, ఈ విధంగా మనము ఇచ్చిన అంశాలపై ఒక ప్రశ్నకి జవాబు రాసేస్తే మనకి 8 మార్కులు వస్తున్నాయి। अब देखिए भाषा की बात, 20 अंक అంటే पार्ट बी। इसमें शब्द भंडार 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, 10 अंक आपको प्राप्त हो जाएंगे। पाठ्य पुस्तक के पाठों के आधार पर शब्द भंडार से संबंधित 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया। व्याकरणांश, इसमें भी 10 प्रश्न हैं, आपको 10 अंक मिलने वाले हैं। पाठ्य पुस्तक के पाठों के आधार पर व्याकरण से संबंधित 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक निर्धारित किया गया है। पार्ट बी मल्टीपल చాయిస్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి। ఫస్ట్ శబ్ద బండ బుక్ లో ఉన్న లెసన్స్ లో నుంచి లెసన్ కి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు। వ్యాకరణాంశ అంటే లెసన్స్ కి సంబంధించిన వ్యాకరణ అంశాలు మిమ్మల్ని అడుగుతారు। 10 క్వశ్చన్స్ కి ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క మార్క్। तो इसमें शब्द भंडार 10, व्याकरण 10, तो टोटल 20 मार्क्स। तो बच्चों, आप सबके लिए हार्दिक बधाई। परीक्षा अच्छी तरह से लिखिए, अच्छे अंक प्राप्त कीजिए। अगली कक्षा में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।